सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अमान और मैं हूँ अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीडीएम सरबराही इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। पीडीएम का मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर मेंबरान को शोकॉज नोटिस देने का फैसला भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ भी दी है। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। उस्मान खान, कहिएगा पीडीएम सरबराही इजलास में क्या फैसले हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया। पीडीएम का सरबराही इजलास गुज़श्ता 3 घंटों से मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट चक शहजाद में जारी है। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक है और आज के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिनके मुताबिक जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें जो गैर हाज़िर मेंबरान थे, जिसमें आफरीन खान था, शहनाज बलोच थी और दीगर जो थे, जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो उनको शोकाज देगी और उनसे जवाब तलब करेगी कि उन्होंने मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर क्यों रहे। साथ ही साथ पीडीएम के इजलास में इस बात का भी मुतालबा किया गया कि आम इंतखाबात 2022 में किए जाए। साथ ही साथ आज के इजलास में जो अहम फैसला हुआ वो ये है कि जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इस्लामाबाद आकर अख्ताम पजीर होगा तो इस्लामाबाद पहुँचते ही असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने भी इस तजवीज़ की हिमायत की है, जिसके बाद इस पर मज़ीद बहस भी जारी है। साथ ही साथ जो लॉन्ग मार्च था, क्योंकि लॉन्ग मार्च बिल्कुल सर पर था, मगर एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात है तो पीडीएम में शामिल बाद जमातों ने यह तजवीज़ दी है कि लॉन्ग मार्च को कुछ वक्त के लिए मौखर किया जाए। तो आज इस फैसले की भी तौसीक़ हो गई है कि लॉन्ग मार्च अब फरवरी के अख्ताम पर या मार्च के आगाज़ पर होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख पर कि कब अब होगा, फरवरी के अख्ताम पर या मार्च के आगाज़ पर, उस पर तारीख पर मुशावरत जारी है। साथ ही साथ आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। मुख्तलिफ अजला में डिवीज़न की सतह पर कन्वेंशन मुनक़्क़िद होंगे। लेबर, वकला, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाए से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इन कन्वेंशन में इंगेज किया जाएगा। साथ ही साथ पार्लियामान के अंदर हुकूमत को मज़ीद टफ़ टाइम देने का भी फ़ैसला किया गया है और जो ख़ुसूसन हाल ही में जो मुश्तरका इजलास में जो बिल्स पास हुए हैं, जिनमें EVM है, इंतखाबी इस्लाहात है और समंदर पार पाकिस्तानियों का बिल है, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंसेस हैं, इन तमाम तर ऑर्डीनेंसेस जो हुकूमत ने पास करवाए हैं, इनको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी अपोजिशन तो किस नौइयत पर करेगी, इन तमाम तर सूरत हाल पर इस वक्त पीडीएम के सरबराही इजलास में बहस जारी है। ठीक है उस्मान खान, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गैस टैरिफ में एक बार फिर होशरुबा इजाफे की तैयारी कर ली गई है। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टैरिफ 157% से भी बढ़ाने की दरख्वास्त ओगरा को दे दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, गैस टैरिफ में एक बार फिर होशरुबा इजाफे की तैयारी कर ली गई है। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टैरिफ 157% से भी बढ़ाने की दरख्वास्त ओगरा को दे दी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बाद अब गैस भी महंगी करने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो ओगरा अथॉरिटी को जो दरख्वास्त दी गई है उसमें 157.50% जो है इजाफे की दरख्वास्त ओगरा को मौसूल हुई है। जो रवां माली साल के रेवेन्यू विभाग को जो है मद में ये दरख्वास्त दी गई है और 1 दिसंबर को लाहौर में अवामी समात जो है वो करने जा रही है ओगरा। और सुई नॉर्दर्न में गैस की औसत कीमत में 907 रुपये 75 पैसे फी MMBTU का इजाफा मांगा है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की जो मौजूदा औसत जो कीमत है वो 576 रुपये 32 पैसे है। तो ये जो है इसका समाप्त करेगी और उसके बाद जो है ये फैसला करेगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आवाम के लिए जो है ये इजाफे की दरख्वास्त पर जो है अब ये समाप्त होगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कितना जो इजाफा है। बिजली के बाद यानी गैस महंगी करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आम इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 मुख्तलिफ कमेटीज़ तश्कील दे दी हैं। आम इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समीन रिफत इम्तियाज़ के नामों की मंजूरी दे दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत इम्तियाज़ के नामों की मंजूरी दे दी गई है।
सालाना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीरीन के नुक्ता नज़र की तौसीक़ नहीं करती। किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। पैमरा ने मखसूस मुकर्रीरीन की तकरीर की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। सालाना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीरीन के नुक्ता नज़र की तौसीक़ नहीं करती। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों को बीमार करने लगी। लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि शहरी डेंगू और स्मोक से हिफाजत के लिए मास्क को मामूल बनाएं। शहरियों को महंगाई ने हर जानिब से घेर रखा है। कमिश्नर कराची दूध की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। कराची में दूध आज भी 140 रुपए फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्ख के मुताबिक इसकी कीमत 94 रुपए फ़ी लीटर है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। अमीर क्या गरीब क्या, सभी महंगाई से परेशान है। एक तरफ महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी जानिब अशिया सरकारी नर्ख से ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। शहरी आज भी 46 रुपए इजाफी कीमत पर दूध खरीदने पर मजबूर है। अदालत ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत का तयन करने की वाज़ेह हिदायत की थी, मगर दूध आज भी 140 रुपए फ़ी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई से परेशान शहरियों ने शिकवा किया कि कमिश्नर कराची खुद आकर देखें कि दूध की कीमत क्या है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से दूध वगैरह दही वगैरह इनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमें कहते हैं कि पीछे से ही महंगा आ रहा है, हम लाजवाब हो जाते हैं कि अब कहाँ पीछे करें जाके इनके कि कहाँ से महंगा आ रहा है। किसी चीज़ की भी कीमत का कोई तयन नहीं हो रहा, हर चीज़ ही बहुत महंगी है। गोश्त देख लें, दूध देख लें, दूध भी अभी मैंने 140 लिया है। हर बंदे की ज़रूरत है तो अब मजबूरन लेना पड़ेगा। 140 क्या करें। जो कंसर्न बंदे हैं वो देखें इसको कि किस तरह से अवाम को परेशान कर रहे हैं, वो ना करें प्लीज़। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स का कहना है कि हमारी पैदावारी लागत बढ़ने के बायस दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक बार फिर वोट के हक की खातिर एहतजाज करते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी शाहिद रजा रांझा इलेक्शन कमीशन को एक याददाश्त पेश की, जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बनाए गए कानून पर 90 रोज़ में अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ओवरसीज फोरम चौधरी शाहिद रजा रांझा ने कहा कि हमें शक है कि कुछ लोग हमें वोट का हक देना ही नहीं चाहते। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईवीएम हो या कोई दूसरा तरीका, लेकिन हमें वोट डालने का हक मिलना चाहिए। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ओवरसीज वोटिंग राइट बिल पास किया। इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मैं खुद एक दहाई से ज्यादा बैरून मुल्क रहा हूँ, मुझे उनकी मुश्किलात का अंदाजा है। ओवरसीज को हक देने की बात होती है तो सियासी जमातों को सांप सूंघ जाता है। मैंने अब 3 साल हो गए यहाँ पर सियासत के अंदर, 3 से ज्यादा। मैंने एक शख्स को सिर्फ देखा है जो सच्चे दिल से ओवरसीज का ख्याल करता है, ओवरसीज की इज्जत करता है, ओवरसीज का एहतराम करता है और उसका दिल करता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि आबद शेर अली जैसे लोगों को अच्छे होटलों में ठहराते हैं। नून लीग कहती है कि ओवरसीज को पाकिस्तान की सियासत का मालूम नहीं और अपने बच्चों को अमेरिका से बुलाकर इलेक्शन लड़ाते हैं। एक ऐसा शख्स ये बात कहे जिसका अपना बेटा अमेरिका के अंदर हो, वहां से उसे उसी टाइम लाए और पाकिस्तान में जिले कौंसिल का उसको इलेक्शन लड़वाए नारोवाल से, और दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी को कहे इन्हें सियासत नहीं आती। शहबाज गिल का कहना था कि मरियम के केसेस के इल्तवा की खातिर टोटे जोड़े जा रहे हैं। आप टोटे ना जोड़ें, बस रसीदें दे दें, हमें वोट का हक दें, बस यही हमारा मुतालबा है। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। एक्सपो सेंटर कराची में जारी फार्मा हेल्थ केयर नुमाइश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस रोबोट में क्या खुसूसियात हैं, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा असफहानी से, जो इस वक्त रोबोट के साथ ही मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में जो हेल्थ और फार्मा से मुतालिक है 70 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। उसमें एक ऐसा स्टॉल भी मौजूद है जहां पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे रोबोट से मिलने का मौका मिला जिसे रोबोडॉग कहते हैं, और ये सेहत के शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। मोहम्मद कामरान वसीम साहब, हम इनसे बात करेंगे। ये जो हमारा रोबोट है ये टेम्परेचर सेंसिंग
इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, पल्स लेवल, डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें ये प्रेडिक्ट कर सकेगा और ये इन्फॉर्म भी कर सकेगा, जिसका डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा होगा। पाकिस्तान में चूंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हेल्थ हमारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमें फ़ील होता है कि ये रोबोट जो है, जिसकी कॉस्ट मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये है और ये वेरी इजी टू ऑपरेट है और ऑटोमेटिक ये अपनी पूरी ऑपरेशंस करता है, तो ये पाकिस्तान में जो मेडिकल असेसमेंट का जो इशू है एटलीस्ट उसको सेटल डाउन कर सकता है। इसकी मालियत कोई ज़्यादा नहीं है। ये एक्सपो सेंटर पे नुमाइश 3 दिन जारी रहेगी। जी, आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। साइकिल पर ब्रिस्टल से बीजिंग तक 30,000 किलोमीटर सफ़र के मिशन पर निकले ल्यूक ग्रेंटफिल शॉ शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान में अपने सफ़र के 5वें मरहले के लिए ल्यूक ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का दौरा किया। कायम मकाम CEO डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने उनका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान में कैंसर की देखभाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि लाहौर और पेशावर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर के तमाम मरीज़ों में से 75% से ज़ायद मरीज़ हर साल मुफ्त इलाज करवाते हैं। इस मौके पर ल्यूक ने कहा कि शौकत खानम जैसी तंजीमें उम्मीद दिलाती हैं कि दुनिया भर के लोग, ख़ास तौर पर महदूद वसाइल के हामिल अफराद का कैंसर इलाज मुमकिन है। व्हाट्सएप सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बैक वक्त 4 डिवाइसेस पर लॉगिन का नया फीचर मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। फीचर के तहत लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर समेत दीगर तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। दुनिया की मारूफ तरीन पैगाम रसना एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन को खुशखबरी सुना दी। वेब बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने बैक वक्त 4 डिवाइसेस पर लॉगिन करने की सहूलत मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सार्फिन इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप एक वक्त में 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे। इस फीचर को डेस्कटॉप बीटा 2.2146.5 सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत कंप्यूटर और वेब ब्राउज़र की मदद से लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर की तब्दीली समेत दीगर तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। छक्कों चौकों की बहार, PSL का मेला एक बार फिर सजने को तैयार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग के मुकाबले जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू करवाने का फैसला कर लिया है।